Hello बच्चों, let's read this question. The question say that the increasing order of pKa value of the following compound is. अब यहाँ पर कुछ कंपाउंड गिवन है बच्चों, इनके pKa वैल्यू के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, जिसके रिगार्डिंग यहाँ पे चार ऑप्शन गिवन है। इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे, यहाँ पे की कॉन्सेप्ट समझेंगे। की कॉन्सेप्ट क्या होगा? एसिडिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें बच्चों, तो इनके एसिडिटी की तो किस तरीके से बात कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पर जरा ध्यान देंगे। जो बेसिकली अगर हम बात करें तो अगर एसिडिटी की बात करेंगे बच्चों, तो जो pKa होता है ये रेसिप्रोकल होता है Ka के, और जो Ka होता है बच्चों, जिसको एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट कहते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिटी के। अब हमको यहाँ पर pKa के टर्म में लिखना है, तो यहाँ पर pKa के टर्म में इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो इसका मतलब pKa यहाँ पे ज्यादा होगा तो Ka जो होगा वो कम होगा। अब इसको किस तरीके से डिसाइड करते हैं? एसिड से H प्लस आयन निकालते हैं बच्चों, तो H प्लस आयन निकालने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस बनता है वो अगर ज्यादा स्टेबल होगा तो उसके करेस्पॉन्डिंग एसिड स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे हमारे पास कोई एसिड है बच्चों, जैसे एसिड में HA एसिड है, इस एसिड से H प्लस आयन निकाल लेंगे, तो H प्लस आयन निकालने के बाद यहाँ पे मानते हैं कि कॉन्जुगेट बेस हमारा A माइनस बना है, जो A माइनस बनेगा एक कॉन्जुगेट बेस होगा। अगर कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा तो इसके करस्पॉन्डिंग एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, और अगर एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो उसका Ka ज्यादा होगा, लेकिन pKa क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन हमको pKa के टर्म में लिखना है, तो किस तरीके से बनाएंगे जरा ध्यान देंगे। यहाँ पर एक एक बात को समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर फिनॉल दिया है, यहाँ पे फिनॉल दिया है, ये हो गया फिनॉल। फिनॉल के बाद यहाँ पे क्या दिया है बच्चों? यहाँ पर पैरा नाइट्रोफिनॉल दिया है। इस तरीके से पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगा है, और ये हमारा पैरा नाइट्रोफिनॉल है। इसको A बोला गया है, इसको B बोला गया है, और मेटा नाइट्रोफिनॉल को C बोला गया है। तो यहाँ पर OH हो जाएगा, मेटा पोजीशन पे NO2 हो जाएगा, और ये हमारा C हो जाएगा। और D में यहाँ पर तो बच्चों कुछ इस तरीके से OH तो लगा ही है, यहाँ पर OMe लग गया है। अब जरा ध्यान देंगे यहाँ पर किस तरीके से चीजों को समझेंगे। अब अगर हम इसमें देखें बच्चों, किस तरीके से देखेंगे, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले ये फिनॉल है, फिनॉल में बेंजीन रिंग से डायरेक्ट केवल OH जुड़ा है, लेकिन B में NO2 जुड़ा है, और NO2 हमारा जो होता है बच्चों ये -I और -M इफेक्ट दोनों लगाता है। लेकिन C में अगर देखेंगे तो NO2 तो लगा है, तो ये -I तो दिखाएगा लेकिन -M नहीं दिखाएगा। क्यों? मेटा पोजीशन पर -M यानी नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट काम नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं अगर NO2 जुड़ा है तो ये इस रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, तो H प्लस का निकलना आसान होगा। लेकिन कहां से? पैरानाइट्रोफिनॉल से। पैरानाइट्रोफिनॉल आसानी से H प्लस आयन देगा, पैरानाइट्रोफिनॉल एकदम आसानी से H प्लस आयन देगा बच्चों, एकदम आसानी से H प्लस आयन देगा। तो पैरानाइट्रोफिनॉल का एसिडिटी सबसे ज्यादा होगा। लेकिन अगर बात करें तो C में क्या है? NO2 जुड़ा है लेकिन मेटा पे जुड़ा है। अब मेटा पर NO2 जुड़ने के कारण इस केस में क्या होता है कि केवल इंडक्टिव काम करता है, और इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा हमारा जो इफेक्टिव इफेक्ट होता है वो मेसोमेरिक होता है। तो इसलिए इसको पहले प्रेफरेंस देंगे, तो पहले हमारा B होगा। अब D में देखेंगे तो यहाँ पर OMe लगा है। अब OMe बेटा प्लस M ग्रुप है, तो प्लस M ग्रुप का मतलब क्या है कि ये बेंजीन रिंग को ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेगा, H प्लस का निकलना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा, तो थोड़ा कम हो जाएगा, एसिडिटी और ज्यादा कम हो जाएगा। तो अब हमको यहाँ पे pKa के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो किस तरीके से यहाँ पे चीजों को अरेंज करेंगे जरा ध्यान देंगे। तो सबसे कम एसिडिक नेचर का कौन होगा? D हो जाएगा। इससे ज्यादा कौन हो जाएगा थोड़ा बच्चों? फिनॉल हो जाएगा। फिनॉल से भी ज्यादा कौन होगा? ये हमारा हो जाएगा मेटा नाइट्रोफिनॉल, C हो जाएगा। देन इससे भी ज्यादा कौन हो जाएगा? B हो जाएगा। तो हमको ये यहाँ पर ऑर्डर मिल के आएगा। तो बेसिकली इस तरीके का ऑर्डर कहाँ से हो रहा है? ऑप्शन C में।
DACB। तो फाइनल आंसर ऑप्शन सी, दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।